हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैद्युत प्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके मुख्य क्या क्या पार्ट हैं, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए क्रम से हम लोग पहले जान लें कि आखिर वैद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है। अक्सर देखते होंगे कि आप लोग घरेलू एवं व्यापारिक स्तर पे, जो घर में या व्यापारिक स्तर पे सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ये वैद्युतिकी उपकरण है। ये जो हमारा वैद्युतिकी प्रेस है, ये व्यापारिक स्तर एवं घरेलू दोनों पे सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला है उपकरण है। और हम लोग ज़्यादातर इसको क्या करते हैं, घरेलू उपयोग हेतु ये इलेक्ट्रिक आयरन 350 वाट से 750 वाट तक का यूज करते हैं। जो हम घर में जो वैद्युतिकी प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज करते हैं, उसका रेटिंग कितना होता है? घरेलू उपयोग हेतु हमको घर में उपयोग करना, घरेलू उपयोग हेतु 350 वाट से 750 वाट तक यही आयरन हम लोग घर में उपयोग करते हैं। अब रही बात, अगर इसका वजन के बारे में हम जाने, आखिर वजन कितना होता है, तो ये 1 kg से 1.5 kg तक होता है। जो घरेलू जो हम डोमेस्टिक आयरन यूज करते हैं वो 1 kg से लेकर के 1.5 kg तक होता है। ठीक है। अब हम इसके मेन पार्ट को क्रम से देखेंगे कि आखिर इसका मेन पार्ट कौन कौन होता है, इसको हम लोग जाने। मेन पार्ट, को देखिए, यानी इसके मुख्य कौन कौन भाग होते हैं। तो इसके मुख्य भाग आते हैं, एक सोल प्लेट होता है, सोल प्लेट सोल प्लेट को जाने कि सोल प्लेट क्या होता है। इसका मुख्य भाग है एक सोल प्लेट। इस सोल प्लेट को जाने। अब देखिए, अगर सोल प्लेट की आकृति देखी जाए तो ये त्रिभुजाकार होता है। ये सोल प्लेट का आकृति जो हम देखेंगे, ये देखिए यू शेप में होता है, ये त्रिभुजाकार। ये सोल प्लेट है, त्रिभुज के आकार का होता है ये सोल प्लेट। और ये जो है ना, माइल्ड स्टील का बना रहता है। माइल्ड स्टील का बना त्रिभुजाकार शेप होता है। ये आप याद रखिएगा, ये सोल प्लेट किसका बना रहता है? माइल्ड स्टील का।
माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का त्रिभुजाकार शेप होता है। त्रिभुजाकार आकृति का बना रहता है। एक पॉइंट इसमें निकल के आया है। देखिए जो भी आपको देखिए मेनली है कि आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट हैं, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा मत समझिएगा अगर ये वजन पूछ दिया, नहीं, आपके लेवल में आपका एक छोटा छोटा सा चीज पूछ भी सकता है, छोटे लेवल का। क्योंकि आपका लेवल हाई नहीं है, आपका कभी इनकेस हो सकता है मन पे है, क्योंकि सीटें कम निकलती है तो हो सके वो वजन भी पूछ देगा। इसलिए आप स्किप ना करें, थोड़ा भी दिमाग में आप इसको एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब ये माइल्ड स्टील का बना रहेगा, त्रिभुजाकार शेप होता। आयरन अक्सर आप लोग देखे भी होंगे। अगर हम लंबाई की बात करें, यानी इसका लंबाई कितना होता है इसको जाने, तो ये जो है ये माइल्ड स्टील का जो त्रिभुजाकार शेप होता है, ये 20 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 30 सेंटीमीटर तक का होता है। चौड़ाई की बात की जाए, अगर ये लंबा हो गया, चौड़ाई की अगर इसकी बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। और इसकी मोटाई की बात की जाए, अगर इसकी मोटाई की हम बात करें तो ये 10 mm से 15 mm तक होता है। देखिए ये हम ऐसे लिख दिए यहाँ पे, आप थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा। अक्सर आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन भी देखे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो है ना, ये सोल प्लेट जो होता है, ये सोल प्लेट हम लोग बनाते हैं माइल्ड स्टील का, ठीक है। अगर हम आप इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, यही क्या होता है, निचला सतह, यही प्रेस का क्या होता है, जो आप आयरन का होता है यही आधार होता है, और शेष इसी पर पुर्जा रहता है, ठीक है। ये वाला जो ये जो देख रहे हैं, यही क्या है, प्रेस का आधार है। ये आयरन का आधार होता है, ये आयरन का आधार होता है। आयरन का आधार यही कहलाता है। अगर कभी पूछे कि आयरन का आधार किसको कहा जाता है, तो आप बोलिएगा सोल प्लेट को आयरन का आधार होता है, और शेष पुर्जा इस पर ही रहता है। शेष पुर्जा क्या रहेगा, एवं शेष पुर्जा इसी पे रहेगा, इस पर रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, देखिए इसके सतह को, निचली सतह को हम लोग पॉलिश और समतल कर देते हैं, क्योंकि इसी से आयरन करते हैं। लिखा हुआ है सोल प्लेट, फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए कि मेन पार्ट ये सोल प्लेट है, तो ये आयरन का मुख्य हिस्सा होता है, ठीक है। ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है, त्रिभुजाकार आकृति का माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील का त्रिभुजाकार शेप होता है। और क्या है कि अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात की जाए तो 12 से 18, और मोटाई की बात की जाए तो 10 से 15 mm। रही बात कि यही आयरन का आधार होता है, यही आयरन का आपका आधार है, और इसी के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर में सारे पुर्जा रहता है। इतने बात को समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग देखे भी हैं आयरन को, तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपका आयरन है, देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आयरन है, लेकिन वो सिंपल आयरन का हम बता रहे हैं आप लोग को। आप देखिए यही देखिए, ये आकृति है त्रिभुजाकार, ये आकृति, ये देख रहे हैं, यही है मेरा सोल्ड प्लेट। ये फिगर से आपको ज्यादा स्पष्ट जानकारी आपको मिल जाएगा कि ये सोल्ड प्लेट हो गया। तो ये सोल्ड प्लेट देखिए, इसकी ये निचली सतह है, निचली सतह क्या है, पॉलिश एवं समतल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये माइल्ड स्टील का त्रिभुजाकार शेप है, ये त्रिभुज की आकृति का बना हुआ है इस तरह। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, ये जो लंबाई देख रहे हैं आप लोग, ये तो यही लंबाई 30 से कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। और इसकी ये जो चौड़ाई देख रहे हैं, ये चौड़ाई, ये वाला हिस्सा, ये 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर होता है। और जो देखिए मोटाई दिख रहा है, ये वाला काला हिस्सा देखिए, ये काला हिस्सा ये दिख रहा है ना, यही आपका क्या होता है, 10 mm से 15 mm। और इसी के ऊपर में देखिए, यही सोल्ड प्लेट है, ये आधार है, आयरन का मुख्य आधार यही होता है। और इसी पे देखिए सारा पुर्जा कसा हुआ है, इसी के ऊपर में सारा पुर्जा रहता है। देखिए ये है, इसी के ऊपर में सारा पुर्जा, हैंडल है, कवर है ना। क्लियर हो गए। अगर आपको पूछेगा कि आयरन का मुख्य हिस्सा कौन होता है, तो आप बता दीजिएगा सोल्ड प्लेट होता है। प्रेस का आधार किसको कहा जाता है, तो सोल्ड प्लेट को कहा जाता है। सोल्ड प्लेट किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। क्लियर, लंबाई चौड़ाई के बारे में पता हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसमें ऊष्मक तंतु की ओर। दूसरा ऊष्मक तंतु, ये क्लियर हो गया। दूसरा चलिए, दूसरा ऊष्मक तंतु, ऊष्मक तंतु, जिसको हम लोग कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट इसको जाने, आखिर ये ऊष्मक तंतु क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट को हम लोग समझे, ये किस चीज का बना होता है। देखिए ऊष्मक तंतु जो हम लोग बनाते हैं वो चपटी नाइक्रोम तार का होता है। तो चपटी जो नाइक्रोम तार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब्रक के त्रिभुजाकार टुकड़े के ऊपर में बनाते हैं। ठीक है, अब्रक के तंतु को क्या करते हैं, अब्रक की त्रिभुजाकार शीट के बीच में रखते हैं। यानी पहले देखिए, पहले समझिए कि ऊष्मक तंतु, ऊष्मक तंतु में पहले एक अब्रक का त्रिभुजाकार होगा, पहले समझिए आपको। पहले इसको समझ लीजिए। ये हो गया त्रिभुजाकार आकृति का, ये त्रिभुजाकार आकृति का हो गया। अब ये देखिए, ये अब्रक का त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है। ये याद रखिएगा कि अब्रक का त्रिभुजाकार अब्रक का त्रिभुजाकार क्या होता है, टुकड़ा होता है। ये अब्रक का त्रिभुजाकार टुकड़ा के ऊपर पे ही हम लोग क्या करते हैं, चपटी नाइक्रोम तार लपेट करके बनाया जाता है। अब चपटी नाइक्रोम तार देखिए, चपटी नाइक्रोम तार का भी आकृति आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये आकृति जानना आपको बहुत जरूरी है। ये कैसा रहता है,
तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप पहले इसको देखिए, क्रम से पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको समझिए। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसी के ऊपर में क्या रहता है, ये अबरक का रहता है। फिगर को देखिए, और कभी मौका मिलेगा तो आयरन खोल करके देखिएगा, उसमें आपको पूरा स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा। इसी तरह ये क्या रहता है, ये इस तरह देखिएगा। ये देखिए, ये जो देख लीजिए, ये यही होता है आपका चपटी नाइक्रोम तार। ये चपटी नाइक्रोम तार, ये चपटी नाइक्रोम तार का बना होता है। और ये क्या होता है, ये नाइक्रोम तार जो है ना, इसी अबरक के त्रिभुजाकार आकृति पे होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार शेप में है ना, ये अबरक का त्रिभुजाकार होता है, और इसी के ऊपर में ये चपटी नाइक्रोम तार इसके ऊपर में रहता है। क्लियर हो गए। अब इसी के साथ देखिए, इसी में देखिए, यहां से तांबे का क्या होता है, दो संयोजक सिरा होता है इसी पे। ये तांबे का दो संयोजक सिरा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। यही क्या होता है, इसके ऊपर में रहता है। ठीक, इस तरह ये हो गया ना, ये नाइक्रोम का चपटी तार, ये नाइक्रोम का चपटी तार है, ये देख रहे हैं, नाइक्रोम का चपटी तार है। और इसी के ऊपर में अबरक का त्रिभुजाकार आकृति वाला क्या होता है, टुकड़ा ऐसे रहता है। ठीक है, ये रहेगा, इसी के ऊपर में ये रहेगा, और इसी नाइक्रोम तार से क्या रहता है कि ये दो संयोजक सिरा निकला हुआ रहता है। तो ये क्लियर हो गए कि ऊष्मक तंतु क्या बना रहता है, नाइक्रोम तार का बना रहता है। और ये किससे ढका हुआ रहता है, अबरक का त्रिभुजाकार आकृति से ढका रहता है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हीटिंग एलिमेंट को किस चीज से ढका जाता है, तो आप बोलिएगा वो अबरक का त्रिभुजाकार आकृति वाला शेप से ढका हुआ रहता है। क्लियर। अब देखिए, एक मुख्य बातें इसमें निकल करके आई कि आखिर सोल प्लेट के ऊपर सर्वप्रथम हम किसको लगाया जाता है, किसको रखते हैं सोल प्लेट। अभी देखें ना, ये सोल प्लेट आपको जो दिखा है, ये सोल प्लेट है। इस सोल प्लेट के ऊपर सबसे पहले हम किसको रखते हैं, ये जो सोल प्लेट है इसके ऊपर, ये सोल प्लेट था तो इसके ऊपर हम किसको रखते हैं सर्वप्रथम, तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम है ये ऊष्मक तंतु को रखते हैं। ठीक है,
सोल प्लेट के ऊपर सर्वप्रथम किसको रखा जाता है? ऊष्मक तंतु को। ये याद रखिएगा कि सोल प्लेट के ऊपर सर्वप्रथम हम ऊष्मक तंतु को रखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए आगे इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेस प्लेट को देखेंगे। अब हम लोग देखिए प्रेस प्लेट को देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा मुख्य पॉइंट है, तीसरा प्रेस प्लेट। प्रेस प्लेट प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट होता है, एक मिनट, प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट। इस प्रेशर प्लेट को हम लोग जाने, आखिर ये प्रेशर प्लेट होता क्या है। ठीक है, प्रेशर प्लेट देखिए, आखिर इसके पहले आकृति को हम जान लें। प्रेशर प्लेट आखिर होता किस शेप में? प्रेशर प्लेट को ये है आपका प्रेशर प्लेट का, ये आकृति एक हो गया। दूसरा देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? फिगर को आप लोग देखिए, मैंने इसमें फिगर ही है, फिगर को ही समझना है। अगर इसको समझ लिए तो सारा इसी में है आपका। ठीक है, ये इस शेप में देख लीजिए। अब क्या होता है, ये देखिए प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर प्लेट क्या होता है? प्रेशर प्लेट को जानिए। ये प्रेशर प्लेट जो होता है एस्बेस्टस का प्लेट है। ये हो गया एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, ये एस्बेस्टस का प्लेट है। एस्बेस्टस का प्लेट, क्लियर? और ये क्या होता है? प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट है। ठीक है, अब ये किसका बना होता है इसको जान लीजिए। प्रेशर प्लेट आखिर किस चीज का बना रहता है? ये कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का। ये कास्ट आयरन
कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का। ठीक है, ये कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। अब हम आपको बता रहे हैं, इसको समझिए आराम से। आपने देखे, पहला देखे थे सोल प्लेट। सोल प्लेट देखे, सोल प्लेट के ऊपर में भी आपने क्या रखा था, नाइक्रोम, चपटी नाइक्रोम तार को रखे। यानी सर्वप्रथम सोल प्लेट के ऊपर में हम नाइक्रोम तार को रखते हैं, और वो क्या, अभ्रक से ढका होता है। अब देखिए, जब अभ्रक से ढका होगा तो अब उसको क्या करते हैं हम, नाइक्रोम तार को प्रेस प्लेट के थ्रू, प्रेशर प्लेट का अर्थ, प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव। प्रेशर प्लेट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। इसी में वो जो आपका सोल प्लेट होता है, सोल प्लेट में ही एक बाहर से नोब निकला होता है, उसी में हम क्या करते हैं, नट वाल्टू के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, कस देते हैं। तो ये प्रेशर प्लेट का काम है। प्रेशर प्लेट के जैसे देखिए, ये उष्मक तंतु हुआ, पहले आपका सोल प्लेट हुआ, सोल प्लेट के ऊपर में आप उष्मक तंतु रखे। अब उष्मक तंतु के ऊपर में हम क्या करते हैं, एस्बेस्टस का एक प्लेट रखते हैं। एस्बेस्टस का होता है, ये एस्बेस्टस का एक प्लेट रख दिए। अब एस्बेस्टस के प्लेट के ऊपर में ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर प्लेट, जो प्रेशर प्लेट किसका बनाता है, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील का, रख करके वो क्या करते थे, हम नट बोल्टू से कस देते हैं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? आप सिर्फ ये जानिए कि प्रेशर प्लेट में हम दो चीज उपयोग करते हैं, एक एस्बेस्टस का प्लेट लेता है और एक प्रेशर प्लेट लेता है। प्रेशर प्लेट कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ रहे हैं? अब आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जो होता है उसको क्रम से देखते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग ढक्कन यूज करते हैं, ढक्कन। उसके बाद देखिए ढक्कन, जाहिर सी बात है, ये सब सारा चीज हो गया। अब हम देखते हैं ढक्कन। ढक्कन, कवर, कवर को जाने, आखिर ये कवर किस चीज का बना होता है? तो ये लोहे का सीट है। कवर तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कवर, ये भी कवर देख रहे हैं, ये जो वाला है, ये कवर। और ये क्या, कवर का क्या काम है कि ये जितना भी मान लीजिए है कि प्रेस प्लेट को ढक लेगा, प्रेस प्लेट भी ढक देगा, और कुछ भी एलिमेंट है इसके अंदर, छोटा मोटा सारा कुछ, साथ ही साथ इसका क्या कवर का काम हुआ, ये कवर का काम ये हुआ व्यक्ति को झटका लगने से बचाना। आपको झटका लगने से भी बचाएगा ये कवर, और साथ ही साथ क्या करेगा, सोल प्लेट की उष्मा से भी बचाएगा। सोल प्लेट जो उष्मा दे रहा है, सोल प्लेट, उसको भी ये बचाएगा। तो ये ढक्कन का काम है, इसको ढक करके रखना, यानी सारे इसमें जो भी है प्रेस प्लेट, उस सबको ढक करके रखेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, व्यक्ति को विद्युत झटका से बचाएगा। साथ ही साथ क्या करेगा, सोल प्लेट की उष्मा से भी बचाएगा, सोल प्लेट जो उष्मा आपको दे रहा है। क्लियर? इतना काम हो गया। ये लोहे का बना होता है ये ढक्कन। इसका थोड़ा सा फिगर भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें देखिए फिगर, ठीक है, देख रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिए फिगर हम कैसे बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। समझ रहे हैं?
ठीक है। ये आपका हो गया। ये जो देख रहे हैं यही आपका क्या हो गया, ढक्कन। ये लोहा का सीट होता है, ये याद रखिएगा, लोहा का शीट। उसके बाद देखिए हैंडल, जो भी नंबर हो आगे हैंडल। हैंडल हो गया। ये किसका बना रहेगा, लकड़ी का बना रहेगा, बेकेलाइट या प्लास्टिक, लकड़ी, बेकेलाइट एवं प्लास्टिक या प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक का बना रहता है, ठीक है। ये पे हैंडल हो गया आपका। देखिए ये हैंडल, ये हैंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हील होता है, हील। हील समझते हैं आप लोग, हील। देखिए ये ये क्या होता है, लोहे के मोटे तार से बनी हील होती है, लोहे का मोटा तार, लोहे का मोटा तार। देखिए हम हील के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि कभी कभी आप क्या करते हैं, इसको जैसे रखते हैं, ये तो ऑटोमेटिक आयरन है ना, हम जनरल आयरन की बात कर रहे हैं जो लोहे का बना रहता है, 1.5 kg वाला मोटा, जो पुराना आप देखे होंगे पहले। ये हील होता है। ये जो है ना मोटे तार इस नुमा देखते होंगे कि ये हील जो बनाया जाता है यू शेप आकृति का, इस तरह। ये इस तरह का रहता है हील। इसको क्या करते हैं हम, ऐसे अगर कहीं रखेंगे तो ये कपड़ा को जला देगा, इस तरह हम रख रहे हैं तो कभी वो जला देगा, तो हम इसलिए इसको खड़ा रखने के लिए हील का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि पूरा ओवरव्यू को कैसे समझेंगे। इसमें मुख्य पार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन में। चूंकि ये सिंपल आयरन की बात हो रही है तो सर्वप्रथम आप देखिए ये सोल प्लेट होता है, ठीक है। सोल प्लेट जो है माइल्ड स्टील का बना होगा और ये जो है ना आयरन का मुख्य आधार, इसी को बोला जाता है। अब इसी के ऊपर में, सोल प्लेट के ही ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम तार का, पतली जो होता है नाइक्रोम तार का हम लोग क्या करते हैं, उष्मक तंतु उपयोग करते हैं। यानी इसी सोल प्लेट के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, नाइक्रोम तार का उष्मक तंतु रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर में हम अब्रक का जो बोले थे त्रिभुजाकार प्लेट रखते हैं। क्लियर। अब उसके बाद उष्मक तंतु रखे, ये जो है ना आपका सोल प्लेट है, सोल प्लेट के ऊपर में पहले उष्मक तंतु रखे, उष्मक तंतु के ऊपर में हमने क्या किया, अब अब्रक का त्रिभुजाकार से आकृति का प्लेट को रखे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये प्रेशर प्लेट को रखते हैं। प्रेशर प्लेट मतलब पहले एस्बेस्टस का प्लेट रखें, तब उसके बाद हम प्रेशर प्लेट को रखते हैं जो कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील का बना होता है। क्योंकि इसका काम क्या है, इसको ये क्या अगर नट बाल्टू उसको कस देगा, सोल प्लेट से ही ऐसा नुकीला
इस तरह नुकीला, इससे क्या होता है, निकला हुआ रहता है। क्लियर है? नुकीला आकृति का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी में नट और वाल्टू से हम लोग उसको कस देते हैं। अब देखिए ये ढक्कन है, आपको पता है ये ढक्कन, अब वो सारा क्या करते हैं, ये आपका जो प्रेशर प्लेट है, इस सब को ढकने के लिए हम ढक्कन का प्रयोग कर देते हैं। ये लोहे का बना होता है। उसके बाद हम लोग हैंडल लगा देते हैं इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर में, ताकि आयरन करने में सुविधा हो। अब ये किसका बना होता है, लकड़ी या बेकलाइट का। उसके बाद हमको क्या कहते हैं, इसमें एक हील होता है, हमको कहीं रखना आयरन, यदि हम कपड़े पे रखेंगे तो आयरन जल जाएगा। तो इसलिए ये देखिए ये यू आकृति का होता है, ये इस तरह का, ये आकृति का मोटा तार होता है। ये देखिए ना, लोहे का मोटा तार होता है यहाँ पे इस तरह, ताकि हम कहीं खड़ा रख सकें। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो यही मेन इसका मुख्य पार्ट था। वो जनरली हमको 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी तक का उपलब्ध है, और जनरली हम लोग 350 वाट से लेकर 750 वाट तक का प्रयोग करते हैं ये आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, अभी हम लोग ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक की बात नहीं किए, ये सिर्फ एक सिंपल आयरन, जो बहुत पुराना ओल्ड वाले आयरन देखे होंगे आप लोग। अभी तो ये सब आपका ऑटोमेटिक आ गया है। ये तो हल्का भी है वेट में, वो भारी जो होता है। ठीक है, संभवतः हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ वैसे मेरे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे वीडियो को देख रहे हों और उन्हें अच्छा लगा हो, तो सर्वप्रथम वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।